फर्स्ट, पाकिस्तान को यूएनएससी में घेर रहा भारत, जयशंकर ने संभाला मोर्चा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक घेराबंदी तेज कर दी है। भारत ने यूएनएससी के सभी अस्थायी सदस्यों से संपर्क साधा और आतंक के खिलाफ कड़ा संदेश देने का आग्रह किया। इसकी जिम्मेदारी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद संभाली है। उन्होंने अल्जीरिया, ग्रीस, गुयाना, पनामा, सीरा लियोन, स्लोवेनिया और सोमालिया जैसे देशों के विदेश मंत्रियों से बात की। एलओसी पर फिर पाक की नापाक हरकत, भारत ने दिया करारा जवाब। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान सहमा हुआ है। 29-30 अप्रैल की रात उसने नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टरों में एलओसी पर बिना उकसावे के फायरिंग की। इस दौरान भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई, जिससे पड़ोसी मुल्क सहम गया। हेडगेवार के नाम पर स्कूल, पलक्कड़ नगर पालिका में मचा सियासी बवाल। केरल के पलक्कड़ में विशेष स्कूल का नाम आरएसएस संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार पर रखने के फैसले से सियासी घमासान मच गया। नगर पालिका बैठक में बीजेपी, कांग्रेस और सीपीआई पार्षदों में तीखी झड़पें और धक्का मुक्की हुई। विपक्षी पार्षदों ने यह हेडगेवार कौन है लिखी तख्तियां लहराते हुए बीजेपी से माफी की मांग की। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी सख्त, सेना को दी खुली छूट। पहलगाम हमले से नाराज प्रधानमंत्री मोदी ने सशस्त्र बलों को कार्रवाई की खुली छूट दे दी है। बड़ी सुरक्षा बैठक में रक्षा मंत्री एनएसए अजीत डोभाल और सेना प्रमुख शामिल हुए। आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में 4 अहम बैठकें होंगी, जिससे बड़े फैसले की संभावना जताई जा रही है। पाकिस्तान पर दबाव और बढ़ सकता है। पहलगाम हमले पर अब पाकिस्तान का नया झूठ, कहा यह सब कुछ ड्रामा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री और डिप्टी पीएम इसाक डार ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने भारत के हमले के पीछे पाकिस्तानी साजिश के आरोपों को नकारते हुए कहा यह सब कुछ ड्रामा हो सकता है। इसाक डार ने संसद में कहा कि पाकिस्तान हमला नहीं करेगा, लेकिन यदि भारत ने कुछ किया तो जैसे को तैसा जवाब दिया जाएगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान ने तुर्की, चीन समेत कई देशों को अपनी स्थिति से अवगत करा दिया है। इजरायली दूतावास ने फेक लेटर पर दी सफाई, यौन शोषण के आरोपों को बताया निराधार। इजरायली दूतावास ने जम्मू कश्मीर में भारतीय अधिकारी पर आईडीएफ महिला सैनिक के यौन शोषण के वायरल दावे को फेक न्यूज बताया। दूतावास ने कहा कि ऐसा कोई पत्र भारत को नहीं भेजा गया और ये झूठी खबरें भारत इजरायल रिश्तों को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। सोशल मीडिया पर वायरल लेटर को भी पूरी तरह फर्जी करार दिया गया। पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल समझौता रोका, पंजाब हरियाणा में जल संकट की आहट। भारत ने पाकिस्तान से सिंधु जल समझौता रोका तो देश के भीतर पंजाब हरियाणा में भी पानी को लेकर टकराव बढ़ गया। पंजाब सरकार ने भाखड़ा नहर से हरियाणा को मिलने वाला पानी घटाकर 4000 क्यूसेक कर दिया है। इससे हरियाणा में गर्मियों में जल संकट गहरा हो सकता है। सीएम भगवंत मान ने भाजपा पर पंजाब के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। पहलगाम हमले के बाद भारत की कूटनीतिक घेराबंदी, यूएनएससी सदस्यों से संपर्क में जयशंकर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी के अस्थायी सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों से बातचीत कर आतंक के खिलाफ कड़ा संदेश देने की अपील की। उन्होंने यूएन महासचिव गुटेरेस से भी फोन पर चर्चा की ताकि वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब किया जा सके। मुख्तार अंसारी केस, सुप्रीम कोर्ट से अंसारी परिवार को झटका, याचिका खारिज। मुख्तार अंसारी की मौत पर जहर देने का आरोप लगाने वाले उमर अंसारी की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। याचिका में एफआईआर दर्ज करने और एसआईटी जांच की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप योग्य नहीं है, इसलिए रिट याचिका को खारिज किया जाता है। अम्बेडकर की तस्वीर काटने पर सपा को नोटिस, आयोग ने एफआईआर के दिए निर्देश। सपा कार्यालय पर लगी होर्डिंग में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आधी तस्वीर हटाकर अखिलेश यादव की तस्वीर लगाने पर यूपी SC/ST आयोग सख्त हो गया है। आयोग अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने इसे अनुसूचित जातियों का अपमान बताते हुए सपा लोहिया वाहिनी के नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर 5 मई तक कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है।